हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट जीके जेस लाया हूं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल हो जाएगा, भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है? दोस्तों, सबसे सस्ता पेट्रोल जो है यह राज्य गोवा में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में कौन सा जानवर को खरीदना जुर्म माने जाते हैं? दोस्तों, भारत में ऐसा जानवर जिनको खरीदना जुर्म है तो यह जानवर हो जाएगा शेर। ऑप्शन नंबर बी शेर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? दोस्तों, भारत देश में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या टोटल 9 है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? दोस्तों, भारत देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री यह हो जाएंगी सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वन कौन से राज्य में है? दोस्तों, सबसे अधिक वन है यह राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश जहां सबसे अधिक वन है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय गीत जो है इसको लिखने वाले हैं बंकिम चंद्र। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 18, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गान लिखने वाले यह हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? दोस्तों, इनमें से जो कि सबसे बड़ा शहर कौन से हो जाएंगे? ऑप्शन में है मुंबई, दिल्ली, मद्रास, कोलकाता। देखिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा मुंबई। जी हाँ दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा शहर यह मुंबई शहर है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत देश की सबसे लंबी नदी यह नदी हो जाएगी गंगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? दोस्तों, भारत देश की सबसे चौड़ी नदी यह नदी ब्रह्मपुत्र है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 22, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? दोस्तों, भारत देश की सबसे ऊंची मूर्ति यह मूर्ति हो जाएगी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को लाइक करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए अगला सवाल है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किए गए? देखिए भारत देश में सबसे पहला महिला विश्वविद्यालय यह स्थापित किया गया था 1916 में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1916। चलिए अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश यह थी फातिमा बीबी। ऑप्शन नंबर ए फातिमा बीबी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? दोस्तों, भारत देश के प्रथम रक्षा मंत्री यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए बलदेव सिंह। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, बलदेव सिंह जो कि भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। चलिए अगला सवाल है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो देखिए एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी कमलजीत संधू। यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी रहेगा कमलजीत संधू। चलिए अगला सवाल, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? दोस्तों, भारत देश के प्रथम नागरिक यह होते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है? दोस्तों, भारत का दूसरा नागरिक होते हैं उप राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। पहले में होते हैं राष्ट्रपति और दूसरे में होते हैं उपराष्ट्रपति और तीसरे में होते हैं प्रधानमंत्री। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, भारत का तीसरा नागरिक कौन होता है? देखिए क्वेश्चन आ चुका है, तीसरा नागरिक जो है यह प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 30, भारत के किस राज्य में सूर्य सबसे पहले निकलता है? दोस्तों, भारत का ऐसा राज्य है जहां पर सूर्य सबसे पहले निकलते हैं तो यह राज्य हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 31, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? दोस्तों, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन का बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या है? दोस्तों, भारत के पहले गवर्नर जनरल यह है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, वर्तमान भारत में कुल कितने जिले हैं? दोस्तों, वर्तमान भारत में जिलों की संख्या जो है यह टोटल आपका हो जाएगा 797। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो देखिए भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात यह है 3:2। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दोस्तों भारत देश का राष्ट्रीय खेल यह खेल हो जाएगा हॉकी। ऑप्शन नंबर ए हॉकी जो है वह बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? दोस्तों भारत देश का राष्ट्रीय जलीय जीव यह जीव हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? दोस्तों सबसे चमकीला ग्रह यह ग्रह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शुक्र, यानी ऑप्शन का ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? दोस्तों दिल्ली जो है वह भारत की राजधानी जो है 1911 में बना था। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा पक्षी पत्थर खाता है? दोस्तों ऐसा पक्षी जो कि पत्थर खाते हैं तो इनमें से कौन से हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रहेगा शुतुरमुर्ग। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए शुतुरमुर्ग ऐसा पक्षी है जो कि पत्थर भी खाते हैं। अगला सवाल है, मच्छर के मुंह में कितने दांत होते हैं? दोस्तों मच्छर के मुंह में दांतों की संख्या यह 0 होती है, 0 होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? दोस्तों 5 नदियों की भूमि जो है यह कहते हैं पंजाब को। ऑप्शन नंबर सी पंजाब जो है वह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सबसे कम भूकंप किस देश में आते हैं? दोस्तों सबसे कम भूकंप जो है यह आते हैं भारत देश में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? दोस्तों भारत देश का सबसे बड़ा बैंक यह बैंक है आरबीआई, सॉरी इस टाइम आपका एसबीआई हो जाएगा, ठीक है। एसबीआई जो कि भारत का सबसे बड़ा बैंक है वर्तमान समय में। अगला सवाल है, भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है? दोस्तों सबसे सस्ता पेट्रोल जो है यह गोवा राज्य में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुके हैं इसी वीडियो में। चलिए अगला सवाल है, नाश कर देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? दोस्तों नाश कर देना मुहावरे के लिए सही अर्थ हो जाएगा पानी फेर देना। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, शेर के मुंह में कितने दांत होते हैं? दोस्तों शेर के मुंह में दांतों की संख्या 26 होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। 26 ही होती है शेर के मुंह में दांतों की संख्या। अगला सवाल है, भगवान श्री राम जी के पिता का नाम क्या था? दोस्तों भगवान श्री राम जी के पिता का नाम यह हो जाएगा दशरथ। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दुनिया में सूअर सबसे अधिक पालने वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों सबसे अधिक सूअर पालने वाला देश यह देश है चीन देश। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजे जाते हैं? दोस्तों राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले जो हैं यह भेजे जाते हैं उच्चतम न्यायालय के पास। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी कौन सी है? तो देखिए सबसे बड़ी सरकारी नौकरी जो है यह नौकरी हो जाएगा आईएएस की। ऑप्शन नंबर बी आईएएस बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, मणिपुर की राजधानी कहाँ है? दोस्तों मणिपुर की राजधानी जो है यह है इम्फाल में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, किस देश के पास सबसे ज़्यादा हथियार है? दोस्तों ऐसा देश जिसके पास सबसे अधिक हथियार है तो यह देश आपका हो जाएगा ईरान। ऑप्शन नंबर बी ईरान जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, कैप्टन कूल के नाम से किसे जानते हैं? दोस्तों कैप्टन कूल के नाम से प्रसिद्ध हैं एमएस धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस देश के लोग सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं? दोस्तों सबसे अधिक चाय पीते हैं यह भारत देश के लोग। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय मिठाई का नाम क्या है? दोस्तों भारत देश का राष्ट्रीय मिठाई यह हो जाएगा जलेबी। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, गुलाब का शहर किसे कहा जाता है? दोस्तों गुलाब का शहर यह कहते हैं चंडीगढ़ को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा आलू कहाँ पैदा होते हैं? दोस्तों पूरे विश्व का सबसे अधिक आलू जो है वह रूस देश में पैदा होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, सबसे बड़ा सांप कौन सा है? दोस्तों सबसे बड़ा सांप यह सांप हो जाएगा पाइथन। ऑप्शन नंबर बी पाइथन जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, मनुष्य के एक आंख का वजन कितना होता है? दोस्तों मनुष्य के एक आंख का वजन होता है लगभग 8 ग्राम। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। एक स्वस्थ मनुष्य का आंख का वजन जो है वह 8 ग्राम के
बिल्कुल करीब होता है। अगला सवाल है, भारतीय रेल का राष्ट्रीय रेलकरण कब हुआ था? भारतीय रेल का राष्ट्रीय रेलकरण यह हुआ था 1950 में। ऑप्शन नंबर बी 1950 बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ा बस स्टैंड किस शहर में स्थित है? तो देखिए, सबसे बड़ा बस स्टैंड जो कि भारत का, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई में है। ऑप्शन का सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, गूगल की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, गूगल की स्थापना जो है यह किया गया था 1998 में, यानी आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, सवाल है, मसालों का राजा किसे कहते हैं? तो मसालों की राजा जो है यह कहे जाते हैं काली मिर्च को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, अगला सवाल है, किस पेड़ में लकड़ी नहीं होती है? तो दोस्तों, ऐसा पेड़ जिसमें लकड़ी नहीं है तो यह पेड़ हो जाएगा केले का। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? दोस्तों, बाबर ने भारत पर आक्रमण लगभग 5 बार किया था। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, कोहिनूर हीरा किसके पास है? दोस्तों, कोहिनूर हीरा जो है यह फिलहाल ब्रिटेन के पास है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, मंदिरों एवं घाटों का नगर किसे कहते हैं? तो मंदिरों एवं घाटों का नगर जो है यह कहे जाते हैं वाराणसी को। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? दोस्तों, भारत देश का सबसे ऊंचा बांध जो है यह है टिहरी बांध। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। टिहरी बांध जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अगला सवाल है, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो दोस्तों, भारत देश की सबसे पवित्र नदी जो है यह गंगा नदी है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अंग्रेजों ने अपनी भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? तो अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री भारत में स्थापित किया था सूरत में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए, अगला सवाल है, काशी की बहन से किस शहर को जानते हैं? देखिए, काशी की बहन के नाम से जिस शहर को जानते हैं यह हो जाएगा गाजीपुर। ऑप्शन नंबर बी गाजीपुर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था? देखिए, सबसे पहले मनुष्य ने तांबा का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाई जाती है 31 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, 31 अक्टूबर। चलिए, अगला सवाल है, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब से हुई थी? तो टेलीविज़न की शुरुआत जो है यह 15 सितंबर 1959 से हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है? दोस्तों, राष्ट्रपति को हटाए जा सकते हैं महाभियोग द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, आपका अगला सवाल है, संसद का कौन सा साधन निम्न सदन कहलाता है? दोस्तों, संसद का वह साधन जो कि निम्न सदन कहलाता है तो यह आपका हो जाएगा लोकसभा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, लोकसभा। अगला सवाल है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी की लंबाई कितना है? दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। इसकी टोटल लंबाई है 6650 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? दोस्तों, भारत देश का स्वर्ग यह कहते हैं जम्मू कश्मीर को। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, दुनिया में सबसे ज़्यादा पीने का पानी किस देश में है? दुनिया में सबसे ज़्यादा पीने वाला पानी यह ब्राज़ील देश में है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ब्राज़ील देश। अगला सवाल है, किस पेड़ को काटने से खून निकलता है? दोस्तों, ऐसा पेड़ जिसको काटने से खून निकलते हैं तो यह पेड़ हो जाएगा ब्लड बोट ट्री। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत का पहला सोने का एटीएम कहाँ खोला गया है? दोस्तों, पहला सोने का एटीएम जो कि भारत देश में यह खोला गया है हैदराबाद शहर में। ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद जो है वह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल है, प्लास्टिक के नोट किस देश में चलते हैं? दोस्तों, प्लास्टिक के नोट जो है वह चलाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया देश में। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो देखिए, यह क्वेश्चन जो है आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, कर्नाटक राज्य में। जी हाँ दोस्तों, सर्वाधिक जो चंदन की लकड़ी है वह कर्नाटक राज्य में पाई जाती है। देखिए, अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? तो सबसे पहले बिजली आया था कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सबसे पहले बिजली भारत में कोलकाता के शहर में आया था। अगला सवाल है, नीले रंग का अंडा देने वाली मुर्गी किस देश में पाई जाती है? दोस्तों, नीले रंग का अंडा देने वाली मुर्गी जो है वह मुख्यतः चिली देश में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चिली देश।
अगला सवाल है भारत के किस राज्य में एक भी ट्रेन नहीं चलती है? तो भारत का ऐसा राज्य जहां पर एक भी ट्रेन नहीं चलती है तो यह राज्य हो जाएगा सिक्किम। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है भारत का किस राज्य में हमेशा बारिश होती रहती है? तो भारत का वह जगह जहां पर हमेशा बारिश होती है यह हो जाएगा चेरापूंजी। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है भारत में आईपीएल की शुरुआत कब से हुई थी? तो आईपीएल की शुरुआत जो है वह 2008 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। 2008 में भारत में आईपीएल की शुरुआत की गई। देखिए क्वेश्चन है भारत के किस शहर में जंतर मंतर है? तो भारत का ऐसा शहर जहां पर जंतर मंतर है तो यह शहर दिल्ली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है फूलों की घाटी किस राज्य में है? दोस्तों फूलों की घाटी जो है वह उत्तराखंड राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों योजना आयोग के अध्यक्ष यह होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है यह मुंबई में है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है वह लगती है बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है भारत में बनी सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? तो भारत में बनी सबसे पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। भारत में बनी सबसे पहली फिल्म यह राजा हरिश्चंद्र थी। अगला सवाल है कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी नृत्य शैली जो है यह आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है हैदराबाद में स्थित चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो हैदराबाद स्थित चार मीनार का निर्माण करवाने का श्रेय यह जाता है कुली कुतुब शाह को। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? दोस्तों केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है यह राज्य जम्मू कश्मीर में होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है भारत में प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना का निर्माण कहाँ किया गया है? तो भारत में प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना का निर्माण जो है यह दामोदर नदी पर कराया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है भारत में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में है? दोस्तों भारत में आपातकाल की घोषणा का जो प्रावधान है यह 352वां अनुच्छेद में है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, आर्टिकल 352। चलिए अगला सवाल है भारतीय नोटों पर गांधी जी से पहले किसकी फोटो हुआ करती थी? तो भारतीय नोट पर गांधी जी से पहले फोटो हुआ करता था अशोक स्तंभ का। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? तो क्रिकेट विश्व कप जीतने का टाइम यह हो जाएगा 1983 का। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष हुआ था? दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है यह हुआ था 1911 में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो सबसे कम वर्षा होने वाला जगह यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लेह में। ऑप्शन का डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। लेह में भारत में सबसे कम वर्षा होती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? दोस्तों भारतीय संविधान में भाषाओं की संख्या 22 है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है भारत की संसद में कितने सदन हैं? दोस्तों भारत की संसद में सदन टोटल 2 हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भारतीय संसद में 2 सदन हैं। देखिए क्वेश्चन है भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हो जाएंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है भारत में कितने प्रमुख त्यौहार है? दोस्तों प्रमुख त्यौहार की संख्या 36 है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? दोस्तों भारत देश का राष्ट्रीय पशु यह पशु है बाघ। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है इंडिया गेट कहाँ स्थित है? इंडिया गेट यह नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है चार मीनार कहाँ स्थित है? दोस्तों चार मीनार यह हैदराबाद में है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है कुतुब मीनार? तो यह हो जाएगा दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? दोस्तों भारत देश का राष्ट्रीय फल यह आम है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
देखिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? दोस्तों भारत देश का राष्ट्रीय वृक्ष यह हो जाएगा बरगद। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, बरगद जो कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय जो है यह है बिहार राज्य में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक किस फल का उत्पादन होता है? तो भारत में सबसे अधिक जिस फल का उत्पादन होता है यह फल आम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मिसाइल मैन के नाम से कौन जाना जाता है? तो देखिए मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं एपीजे अब्दुल कलाम को। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मोर जो कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। अगला सवाल है, महाभारत का पुराना नाम क्या है? दोस्तों महाभारत का पुराना नाम यह हो जाएगा जय संहिता। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अगला सवाल देखते हैं, किस देश में सबसे ज़्यादा पुलिस है? दोस्तों सबसे अधिक पुलिस यह अमेरिका देश में है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत और चीन के बीच की रेखा सीमा क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है मैकमोहन रेखा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा सीमा कहलाती है? तो भारत और पाकिस्तान की जो बीच की रेखा है यह रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय गीत गाने की समय अवधि कितनी है? तो भारत देश की राष्ट्रीय गीत गाने की समय अवधि है 65 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है? तो भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत यह हिमालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हिमालय आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है यह कंचनजंगा है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है यह हो जाएगा अरावली। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, लाल नदी किस देश में बहती है? दोस्तों लाल नदी जो है यह वियतनाम देश में बहती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, भारत का सर्वाधिक अंगूर उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा अंगूर उत्पादक राज्य है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत देश में कौन से राज्य में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन जो है वह किया जाता है? आपके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। देखिए राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर। आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए। और आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ध्यान से वीडियो को देख के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।